नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहा हूं जहां पे उन मासूम बच्चों को भी लगा होगा कि शायद इस ज़माने में इंसानियत नाम की कोई चीज़ भी होती है। मैं आपको जो घटना बताने जा रहा हूं, यह घटना उत्तर प्रदेश के महाराजगंज ज़िले के राजेंद्र नगर की है, जहां पे लव कुमार, जो कि बहुत ही गरीब आदमी थे, अपना ठेला चला के जीवन यापन करते थे। चूँकि उनकी पत्नी का लंबे समय से इलाज चल रहा था, लेकिन पैसे के अभाव की वजह से 7-8 महीना पहले उनकी पत्नी का मौत हो गया था। अब उनके 2 बच्चे थे, एक बच्ची थी और एक लव कुमार थे। तीनों अपना जीवन यापन कर रहे थे, किसी तरह उनका जीवन कट रहा था। लेकिन लव कुमार भी काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनका भी पैसे के अभाव की वजह से 23 अगस्त को मौत हो गया। अब असहाय बचे थे। नाबालिग बच्चे पिता की मौत के बाद आस लगाए थे कि उनके पड़ोसी या तो उनके रिश्तेदार उनकी सहायता करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो गरीब आदमी की आज के डेट में सहायता कौन करता है। यही यहाँ पे देखने को मिला, उनके जो पड़ोसी थे वो भी अपना मुंह घुमा लिए और जो उनके रिश्तेदार थे अपना हाथ खड़ा कर दिए। असहाय बच्चे अपने पिता के शव को अपने ठेले पे लेके चल दिए शमशान घाट की तरफ उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद उन बच्चों से, उन मासूम और असहाय बच्चों से बोला गया कि लकड़ी का इंतजाम करो। जिनके पास खाने के 2 वक्त की रोटी नहीं है, जिनके सर से छत, पिता का साया हट गया, माँ की साया हट गया, वो बच्चे कहाँ से ला के लकड़ी दें। फिर क्या था, बच्चों ने बोला कि इनको दफना दीजिए, लेकिन दफनाने के नाम पे बोला गया कि तुम इनकी दफनाने के लिए कब्रिस्तान चले जाओ। मासूम बच्चे थे, कब्रिस्तान अपने पिता के डेड बॉडी को लेकर कब्रिस्तान पहुंचे, लेकिन वहां पे तो पहले से धर्म की दीवार खड़ी थी। वहां पे ये कहकर उनको भेज दिया गया, तो भगा दिया गया कि तुम हिंदू हो, यहाँ पे हिंदुओं का अंतिम संस्कार नहीं होता है। अब वो गरीब और असहाय मासूम बच्चे अपने पिता का अंतिम संस्कार के लिए भीख मांगने के लिए रोड पे आ गए। पिता की डेड बॉडी को लेकर लगभग 2 दिन हो चुका था। पिता की डेड बॉडी को लेके रोड पे आ गए थे भीख मांगने के लिए। जहाँ पे रास्ते से जो भी गुजरता था, कुछ तो ऐसे लोग थे, आप सोच नहीं सकते कि कोई इतना नीच तक सोच सकता है, इतना गिरा कैसे आदमी सोच सकता है। कुछ ऐसे इंसान, कुछ ऐसे राहगीर थे जो बोल रहे थे कि भीख मांगने की नई ट्रेंडिंग चली है। कुछ तो उनको वहाँ से भगाने की भी कोशिश किया था, लेकिन कोई भी आके बच्चों की समस्या पूछ के और उनका सहायता नहीं किया। सहायता के लिए आगे भी कोई नहीं बढ़ा। हद तो तब हो गई जब वहाँ के प्रशासन और नगर पालिका के कान में जू तक नहीं रेंगा। फिर फरिश्ता बनकर आए 2 मुस्लिम भाइयों, जिनका नाम मैं आपको बताता हूँ, राशिद कुरैशी और वारिस कुरैशी। इन दोनों भाइयों को जब पता चला तो दोनों भाई आए और उन बच्चों के हालात पूछे, और उसके बाद लकड़ी का और अन्य सामग्री का, जिसमें अंतिम संस्कार में लगता है, इंतजाम किया और हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उनके लव कुमार का अंतिम संस्कार कराया और बच्चों को उनके घर तक छोड़ा। रात हो गई थी। मैं उन भाइयों को दिल से धन्यवाद करूंगा जिन्होंने फरिश्ता बनकर और धर्म की दीवार को तोड़कर एक इंसानियत और एक इंसान के नाते आगे आए। मेरा यही मानना है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च में जाने से भगवान नहीं मिलते। अगर आपका मन साफ है तो इंसान, किसी भी गरीब और असहाय इंसान की सहायता करके आप उसमें भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। मेरा यह घटना बता के किसी का मन और किसी का दिल नहीं दुखाना था दोस्तों, बस आप लोगों को एक सच्ची घटना से अवगत कराना था। अगर किसी को बुरा लगा हो तो क्षमा कर दीजिएगा। चलता हूँ, फिर किसी नए एपिसोड, नए घटना के साथ मिलूंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।